नमस्कार, न्यूज स्टैंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां धान की खरीदी 2500 रुपए क्विंटल में हुई थी, अब उसे 1400 रुपए के भाव में बेचा जा रहा है। आलम यह है कि कई जगहों पर तो खरीदार तक नहीं मिल पा रहे। दरअसल सरकार ने 92 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की, लेकिन केंद्र ने सिर्फ 24 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की मंजूरी दी। ऐसी सूरत में राज्य सरकार के पास करीब 20 लाख मैट्रिक टन धान अतिरिक्त बचा है, यानी सरकार को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इन सब के बीच किसानों को लेकर बीजेपी भी एक्टिव मोड में है। खाद और बीज की कालाबाजारी को लेकर बीजेपी प्रदर्शन की तैयारी में है। आज चर्चा इसी मसले पर कि ये जो नुकसान सरकार को होगा, इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है, क्योंकि जो पैसा सरकार किसानों को दे रही है वो टैक्स पेयर का पैसा है। अगर 2500 में खरीदा गया तो वो 1400 में देने का क्या तुक बनता है। चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक्टिव मोड में है। सबसे पहले बात सरकार की करें तो जिस धान को खरीदकर सरकार ने किसानों को खुश किया था, अब उसे सहेजना सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। सरप्लस धान को खपाने के लिए नीलामी करनी पड़ रही है, वो भी औने पौने भाव में। अब सवाल है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। तो दरअसल सरकार ने 92 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की, केंद्र ने सिर्फ 24 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की मंजूरी दी। ऐसी सूरत में राज्य सरकार के पास करीब 20 लाख मैट्रिक टन धान अतिरिक्त बचा। पहले 60 लाख मैट्रिक टन चावल लेने की बात कही गई थी, इससे 89 लाख मैट्रिक टन धान की खपत हो सकती थी। सैद्धांतिक मंजूरी के बाद ही राज्य सरकार ने 90 लाख मैट्रिक टन धान लेने का लक्ष्य तय किया था। अब अतिरिक्त बचे धान से आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सरकार पर करीब 2500 करोड़ का बोझ बढ़ने की आशंका है। राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार की वजह से राज्य को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यानी बीजेपी भी खुद को किसानों के साथ दिखाने की कोशिश में है। 26 जुलाई को खाद और बीज के मुद्दे को लेकर बीजेपी बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। जहां सहकारी सोसाइटी में खाद मिलनी चाहिए, उसके बजाय व्यापारियों के दुकान में खाद उपलब्ध है। किसानों को ज़्यादा दाम में खाद खरीदने की मजबूरी है और ये केंद्र सरकार के ऊपर में आरोप बन रही है। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के जो जनहित के मामले हैं, आज बिलासपुर जिले की बैठक हुई है, कल मंडलों की बैठक होगी और 26 तारीख को विधानसभा के मुख्यालय में सभी जगह जंगी प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है कि वो पहले अपना घोषणा पत्र देख लें जो 15 साल तक जारी करते रहे और उसमें कौन सा वायदा उन्होंने पूरा किया है। अब किसानों को बोनस देने के बारे में, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस धान के देने के बारे में और भी किसी जितने भी देख लें, तो वो अपना पहले लेखा जोखा ले लें और उसके बाद बात करें। सबके अपने अपने सियासी मायने और मकसद हैं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक सरकार को सारा खर्च मिलाकर 1 क्विंटल धान पर करीब 3000 रुपए पड़ते हैं, लेकिन बाजार में आधी कीमत में धान बेचना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी खाद बीज जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने और किसानों के हितैषी बनने की कोशिश में है। टीम न्यूज स्टैंड। तो कैसे नुकसान हो रहा है सरकार को, आम आदमी के पैसों का किस तरीके से नुकसान हो रहा है, आप समझिए। चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित चिमनानी जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। और अभय नारायण राय हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत अभय नारायण राय जी आपसे। ये किस तरह की पॉलिसी सर कि 2500 रुपये में आप खरीदें, उसके ऊपर खर्चा अलग, और अब उससे 1400 रुपये में बेचने की तैयारी। एक तो यहाँ नुकसान जो आप निकाल देंगे किसी तरीके से आधे रेट में, दूसरा नुकसान जो खराब हो गया। कई जगह की तस्वीरें सामने आई हैं, करोड़ों रुपए का धान खराब हो गया है, हर साल की तरह इस साल भी। ये धान खरीद के किसान तो खुश कर दिया आपने सर, लेकिन जो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोकेंद्र जी,
आपकी रिपोर्ट में ही सारी बातों का जवाब है। जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, जिसको इस प्रदेश के किसान जनता देख रही है, उसका सारा जवाब है। हमने 94 लाख टन धान खरीदा। जब हम 2500 रुपये रेट की बात करते हैं, तो जब सपोर्ट प्राइस अच्छी मिलती है, जब उस पर राजीव न्याय योजना के तहत किसानों को अतिरिक्त राशि अच्छी मिलती है, तो निश्चित रूप से किसान धान का उत्पादन बढ़ाएगा। तो जब धान का उत्पादन बढ़ेगा, तो हम ये तो मना नहीं कर सकते कि हम धान नहीं खरीदेंगे। किसान धान उत्पादन कर रहा है, पैसा लगा रहा है, और सरकार वचनबद्ध है कि उनका धान खरीदेगी। और केंद्र सरकार ने हमसे कहा था कि हम 60 लाख टन धान लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार जब देखी कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छा काम किसानों को लेकर कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के पेट में दर्द हो गया, और उन्होंने कैसे भी करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, और उन्होंने केवल 24 लाख टन चावल लिया। जहां उनको 60 लाख टन चावल लेना चाहिए, वहां 24 लिया। 24 लाख टन केंद्र सरकार केंद्रीय पूल में गया, 24 लाख टन पीडीएस के पूल में जाएगा। फिर भी हमारे पास 12 लाख टन चावल, यानी कि 20 से 25 लाख टन धान बच गया। आखिर उस धान का हम क्या करते? तो हमने रास्ता निकाला कि जिस रेट में वो बिक जाए, ऑप्शन हो जाए, खरीदार उसको ले ले, तो कम से कम सरकार का उतना पैसा सेव होगा, और वो पैसा फिर किसानों के ही काम आएगा। तो सरकार तो केंद्र सरकार के कारण, केंद्र की गलत नीतियों के कारण, केंद्र के रवैये के कारण हमको ये परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन हम छत्तीसगढ़ के किसानों से वचनबद्ध हैं, हम छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ हैं। एक किसानों की सरकार है, हर हालत में हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की तरह वादा करके झूठ बोलने का काम बिल्कुल नहीं करते हैं। आज जो स्थितियां पैदा इस प्रदेश में की जा रही हैं, जो अनदेखी इस प्रदेश में की जा रही है, केवल इसलिए कि किसान खुशहाल है, किसानों की खुशी ये देख नहीं पा रहे। ये जो बर्बाद हुआ सर धान, बघेल की सरकार को बदनाम करने के लिए, इसके अलावा बर्बाद हुआ है अभी तक धान, जो लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अभी तक। देखिए, 94 लाख टन धान को सुरक्षित रखने का इंतजाम सरकार के पास इस साल नहीं था। अधिकतर हमने सेट बनाए हैं, हमने चबूतरे बनाए हैं। आने वाले साल में, आने वाले फसल के पहले हम 94 लाख टन की भी व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि कम से कम नुकसान हो। अगर कहीं बर्बादी हो रहा तो उसको भी किसी भी रास्ते से उसके बेचने का क्या ये माना जाए अभय नारायण राय, तो क्या ये माना जाए अभय नारायण राय कि इस साल सरकार ये रिस्क नहीं लेगी कि इतनी संख्या में धान खरीदा जाए? अगर केंद्र से लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलता है तब, या कोई आपको लगता है कि एक साल में इतनी तैयारी आप लोग कर लेंगे कि इसका भंडारण कर लेंगे? लोकेंद्र जी, हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानी बढ़ेगी, धान का उत्पादन बढ़ेगा, तो हम जो वचनबद्ध है वो किसानों के लिए वो पूरा करेंगे। अब केंद्र अगर सीधे रास्ते से हमको साथ देगी तो ठीक, नहीं तो हम किसानों को लेकर आंदोलन करेंगे और केंद्र को मजबूर करेंगे। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूँ किसानों के सामने जवाब ले लेता हूँ। 9 सांसद जिताकर देने वाले किसान। अमित जी, जो बर्बादी हो रही है सर, ये सीधा सीधा जो नुकसान हो रहा है, अभय नारायण एक मिनट सर, आ रहा हूं मैं दोबारा सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगा। ये जो नुकसान अमित जी हो रहा है, अक्सर तो हम देखते थे कि भ्रष्टाचार होते थे इस तरह के कि बड़े दाम पर खरीद दिया और बाद में अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए उसको कम दाम पर बेच दिया। यहाँ तो खुले में चीज दिख रही है कि सरकार को मजबूरी में, सरकार कह रही है कि हम तो मजबूर हैं, हमें कुछ पैसा मिल जाए नहीं तो वो सड़ जाएगा, हमारे पास जगह नहीं है। इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है सर? केंद्र और राज्य सरकार क्या मिलकर इसकी व्यवस्था नहीं कर सकते थे कि आंखों के सामने नुकसान हो रहा है? लोकेन जी, इतना अच्छा विषय आपने आज डिबेट कर रखा है, पहले उसके लिए बधाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इस वक्त जो हालात हैं वो भयावह हो चुके हैं। यहाँ पर राज्य ने एक जिम्मेवारी उठाई थी, उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था दाना दाना धान खरीदेंगे। अभी ये प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि ज़्यादा धान लोगों ने बोया तो हम क्या उनको मना कर दें? तो पहले तो जानकारी दुरुस्त कर दूं उनकी कि रजिस्ट्रेशन जो धान का हुआ था वो 68 लाख एकड़ के लिए हुआ था, आपने खरीदा 60 लाख एकड़ का धान है। 8 लाख एकड़ का तो धान आपने खरीदा ही नहीं, पहले तो ये जानकारी आप दुरुस्त करें। दूसरी चीज,
पहले भी ऐसा दौर एक भी आया किसान- माननीय लोकेन जी, एक भी सुन किसान लीजिए ना, वापस मैं तो नहीं बीच गया में है। नहीं बोल रहा था। अबे नारायण जी मौका दूंगा मैं मौका ये दूंगा तो- सर ये तो आपको गलत बात है पूरा ना। मौका दूंगा, जब टोका आपके टाकी नहीं झूठ हम पकड़ते हैं, एक- झूठ मत बोलिए। नहीं, मैं दोबारा मौका दूंगा ना सर, आप काउंटर कर लीजिएगा, काउंटर करिएगा ना। झूठ मत बोलिए। काउंटर करिएगा अपनी बारी में, बीच में मत बोलिए। काउंटर करिएगा, आप लिखते रहिए, नोट करते रहिए, बिल्कुल सबका हाँ। जवाब दीजिएगा। बोलिए अमित जी। पहले भी ये अवसर आए हैं माननीय लोकेन जी कि जब स्टेट के पास सेंट्रल और स्टेट का कोटा के बाद भी धान बचा है, उसकी हम लोग मिलिंग करते थे, हमारा भी अनुभव रहा। तो उसको अन्य राज्यों में चावल बना करके बेचते थे, इनके जैसे सड़ाते नहीं थे, इनके जैसे कौड़ी के भाव में बेचते नहीं थे हम लोग। ना ये स्टोर कर पाए धान को, ना ये मिलिंग कर पाए। आज भी ये जो कोटा की बात करते हैं, जो इनको कोटा दिया गया है, उतने धान की भी मिलिंग नहीं कर पाए हैं। 72 लाख टन धान होता है जो मिलिंग करके सेंट्रल और स्टेट का पूलिंग करके इनको प्रोसेस करके देना है, वो आज तक नहीं कर पाए। पिछले साल 4 लाख टन कम मिलिंग हुआ, वो भी आज तक हिसाब नहीं दे पाए कि वो गया तो गया कहां धान, कौन खा गया, किस लेकिन मंत्री के सैद्धांतिक जेब में मंजूरी सड़ गया। थी केंद्र की, नहीं थी कि हम लेंगे आपका ज्यादा चावल। देखिए लोकेन जी, जब हम सरकार में थे तो 44 लाख टन चावल की बात होती थी, इनको तो 4 लाख टन ज्यादा खरीदने का अवसर मिल गया, सरकार ने मदद की, इनको 48 लाख हो गया 24 और 24 में ला करके। और ये जो बात कह रहे थे, इस साल वो 60 थी नहीं थी, सैद्धांतिक मंजूरी 60 की थी नहीं थी, इसको नकार दीजिए कि नहीं थी। देखिए 60 लाख टन धान की बात थी, 72 लाख टन धान का चावल खरीदा जा रहा है सेंटर और स्टेट में मिला करके। तो केंद्र सरकार पहले भी कभी ऐसा मौका नहीं आया कि जितना राज्य ने धान खरीदा उतना चावल केंद्र ने ले लिया। तो फिर राज्य फिर क्रेडिट लेने के लिए थे क्या? जब आप घोषणा पत्र में लिखते हैं और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, और काम तो फिर केंद्र को करना है, तो सर वो पैसे थोड़ी ले रहे हैं। अगर आपके हिसाब से तो वो 1800 का जो रेट है 1815 और 1840 है, तो उस हिसाब से केंद्र को पैसा देना है ना सर, और तो राज्य सरकार अपनी तरफ से वहन कर रही है, तो केंद्र को क्या दिक्कत है उसमें? जब ये सरकार में आए थे ना, हाँ। जब ये वादा कर रहे थे, तब से अब तक 350 रुपए एमएसपी बढ़ चुकी है धान की। 1 रुपए का बेनिफिट इन्होंने नहीं दिया। ये कह रहे थे कि किसान खुश है, मुझे अवसर दीजिए, मैं इनकी बातों को काउंटर करना चाहता हूं। ये कह रहे थे कि किसान हमारे राज्य में खुश है, भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। अभी हम लोग जो किसानों को भुगतान करते थे 24 घंटे 16 घंटे में भुगतान होता था, आप 16 महीने में कर रहे हो। बिजली 22 घंटे किसानों को देते थे, आप 10 घंटे नहीं दे रहे हो। ये बात नहीं हुई सर, आपने कहा कि ये वादा कर आए थे, तो वो वादा तो वो अपने स्तर पर पूरा करेगी ना सरकार। जो केंद्र की जिम्मेदारी थी कि जो उन्होंने एमएसपी तय किया है उस पर वो खरीद लें चावल को, अगर सैद्धांतिक मंजूरी थी। अब राज्य सरकार किसी योजना के तहत कितना पैसा देना चाहती है, उससे केंद्र को क्या लेना देना सर? आप लोग 2000 रुपए देते हैं तो राज्य सरकार ये कहे कि हम नहीं देने देंगे केंद्र को, कैसे दे सकते हैं? ये मेरा एक सीधा प्रश्न है लोकेन जी, जब ये लोग घोषणा पत्र लेकर के जनता और किसानों के पास गए थे, उसमें लिखे थे क्या कि केंद्र की अनुमति मिलेगी? तो केंद्र ने सैद्धांतिक मंजूरी दी थी नहीं दी थी, सवाल तो उस चीज को लेकर है ना सर। बता दिया ना आपको, इसका जवाब मैंने माननीय लोकेन जी आपको दिया। नहीं थी मंजूरी, राज्य सरकार क्रेडिट लेने के लिए बैठी है, मंजूरी नहीं थी, जिम्मेवारी केंद्र को देने के लिए बैठी है। अमित जी मंजूरी नहीं थी, आप बोल दीजिए नहीं थी। मैं ये कह रहा हूं काम केंद्र करे और इनको क्रेडिट लेना है। अगर केंद्र को ही सब कुछ तो केंद्र दे दे सर 2500 के हिसाब से, फिर क्रेडिट आप लोगों को मिल जाएगा। अगर क्रेडिट की बात है तो सर 2500 दे दीजिए आप, बात 2500 की थी। क्रेडिट अगर पूरा लेना है तो फिर पूरा काम कीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी सर, तब भी हम 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, भाजपा को भी रिस्ट्रिक्शंस थे। और जो हमारे को 44 लाख टन का चावल खरीदा जाता था, इनसे केंद्र 2000 रुपए किस लिहाज से देता है सर? केंद्र अगर 2000 दे सकता है तो राज्य सरकार क्यों नहीं योजना लाकर नहीं दे सकता? उसमें क्यों नहीं दे सकती बताइए? ये दे रहे हैं राजीव गांधी योजना में, हाँ। 16 महीनों में पैसा दे रहे हैं। नहीं, वो कभी भी दें, अब मसला फिर आप भटका देते हैं सर चीजों को, वो कभी भी दें। इसमें पाबंदी क्या है? हाँ। देखिए बोनस के लिए अगर पाबंदी नहीं है तो फिर केंद्र को आप लोग इससे इशू क्यों बनाते हैं कि सरकार ने वादा किया, सरकार 2500 में खरीदे तो ये दें। आपसे थोड़ी सर वो 2500 का भाव ले रहे हैं, आपका जो एमएसपी है उस पर केंद्र खरीदे। माननीय लोकेन जी, जो भी विषय और नियम तय किए हैं केंद्र ने, वो क्या एक राज्य के लिए हैं क्या?
तो सर छत्तीसगढ़ ने कौन सा नियम तोड़ा, मैं यही जानना चाह रहा हूं सर, क्योंकि नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये तो राज्य सरकार को मिलिंग करके चावल बेचना है ना। किसको बेचना है सर? नीलामी करके अन्य प्रदेशों में हमने बेचा है लोकेन जी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब भी हमारे पास एक्सेस चावल धान बचता था, उसकी मिलिंग होती थी। इनको मिलिंग नहीं करनी है, इनसे पूछिए ना मिलिंग क्यों नहीं करते। मैं उसका चावल सत्यप्रकाश जी इस पर जवाब चाहूंगा। डॉक्टर सत्यप्रकाश, ये जो नुकसान हो रहा है और खुली आंखों से दिख रहा है, पब्लिक भी सोच रही होगी कि ये किस तरह का मैनेजमेंट है कि 2500 रुपए में खरीदकर एक वोट बैंक को खुश कर दिया और हमारा टैक्स का पैसा इस तरीके से बर्बाद हो गया। इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट हमें मिलना था वो तो किसी और को ही मिल गया। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसको धान का कटोरा कहते हैं, और अगर धान पर राजनीति ना हो तो फिर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ही क्यों रहेगा। कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, सबका मोटिव होना चाहिए कि वहां के किसानों को राहत दे और ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा पहुंचाए। क्योंकि केंद्र सरकार भी कहता है कि हम डबलिंग द फार्मर इनकम करने पर विचार कर रहे हैं। अब मसला कहां है वो सुनिए आप। हिंदुस्तान का छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने 2500 रुपए धान के लिए एमएसपी तय किया, जबकि केंद्र का एमएसपी रेट 1868 रुपए था। उन्होंने इतना ज्यादा राजीव गांधी किसान न्याय योजना में लेके मिलाया, यानी कुल मिला के अभी तक कोई बुरा नहीं किया। उसने सरकार ने किसान को फायदा भेजा, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर किसान का धान ज्यादा पैदा हुआ है तो सरकार का दायित्व उसको खरीदना। और 2000 में जब राज्य बना, मैं सच्ची बात हमेशा कहता हूं, चाहे कोई सी भी पार्टी ने की हो, कि अगर 2000 से जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ आज तक पहली बार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य बधाई का पात्र है, वहां के किसान बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना धान पैदा करके देश में नाम किया है। अब रही सही बात की जो घाटा हो रहा है कि जो वादा था 60 लाख मीट्रिक टन खरीदने का, यानी सेंट्रल पूल का, तो सेंट्रल पूल का ये पहली बात तो इनको ये करना चाहिए था, सरकार को अलर्ट होना चाहिए था कि अगर एक्सेस धान बचेगा तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। उस पर कहीं ना कहीं मैं जानता हूं कि सरकार कुछ गलतियां कर रही है, सरकार की गलती है, उसको उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर वो पैसा जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सरकार के खाते में से तो गया है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार के खाते से ही तो गया है, लेकिन गया किसको है? किसान को गया है। अगर उसका खामियाजा किसान को देने पर खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन धान बर्बाद जाए, 1400 रुपए में बिके, 1350 रुपए में बिके, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर समुचित व्यवस्था सरकार के करने की जवाबदारी बनती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर किसान को फायदा हो रहा है उस पर राजनीति किसी भी दल को करनी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो या अदर पॉलिटिकल पार्टी हो, कभी भी नहीं। सोच ये होना चाहिए कि हम ज्यादा नहीं, सरकार ये कहती है कि हम तो सरकार चलाएंगे, बाकी काम हमारा नहीं है। क्या सरकार उसको अच्छे से मिलिंग कर मार्केट में नहीं पहुंचा सकती है? क्या सरकार मुनाफा नहीं कमा सकती है? बिल्कुल। क्या व्यापारी ही कमाएंगे उसमें मुनाफा? यही सवाल मैं बोल रहा हूं। जैसे आपने सरकार 2500 में खरीदा और 2500 के आप 1400 या 1350 बेच रहे हैं, तो उतना जो घाटा है उसको पहले से ही मैनेज कर लेना चाहिए था। आपको पता था कि मेरा सेंट्रल पूल में इतना जा रहा है, पीडीएस में इतना जा रहा है, तो आपका जो बचा हुआ एक्सेस अमाउंट है उसको कहां ले जाएंगे? इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार का ब्लूप्रिंट नहीं है, और उस ब्लूप्रिंट पर काम करना पहले ही बना लेना चाहिए था। उस पर काम करना, जैसे मान लो इनका 10 लाख मीट्रिक टन बचा है या 20 लाख बचा है, तो इन्हें कम से कम 10-15 लाख का तो बस सोच के चलना चाहिए था कि इतना हमको बचेगा, हम इसको कैसे ठिकाने लगाएंगे। तो उससे सरकार को बेनिफिट लेना चाहिए। मैं ये मानता हूं कई राज्य ऐसे हैं जहां सेल करके या चावल, यहां चावल नहीं निकल रहा था तो बाहर निकलते, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ता। लेकिन एक चीज है कि एकदम इतना बड़ा 3000 रुपए लगभग खर्च हो रहे हैं एक टन पर, एक क्विंटल पर, तो उस 3000 में अगर 1400 रुपए मिल भी जाएंगे तो 1600 रुपए पर क्विंटल का घाटा एक बड़ा घाटा होता है। तो उसको मैनेज किया जा सकता था। ये कहीं ना कहीं यहां सरकार का मैं फेल्यूर मानता हूं। लेकिन किसानों के फायदे पर अगर राजनीति हो, ये गलत है। अभय नारायण राय जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आप लोगों का प्लान बी नहीं था कुछ भी सर। अगर प्लान बी होता तो ये नुकसान कम किया जा सकता था। मिलिंग में आप लोग पीछे रहे, विधानसभा में जवाब नहीं दे पाए थे सर। पिछली बार जब सवाल उठे थे, जो बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं वो गलत नहीं है। मिलिंग में आप लोग पिछड़े, ये विधानसभा में भी आप लोग घिर गए थे उस समय। लोकेंद्र जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक संघीय व्यवस्था के तहत मिलकर काम करते हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आपको जितना चावल देना चाहिए था मिलिंग कर वो तो दे नहीं पाए आप। भारतीय जनता पार्टी
ये केवल और केवल डिबेट में आके आंकड़े पेश करना, झूठ बोलना इनकी आदत में शुमार हो गया है। अमित चिंदानी जी युवा हैं, अमित चिंदानी जी का बहुत भविष्य है अभी राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन पार्टी को डिफेंस करने के लिए, पार्टी के बचाव में मैं कुछ भी तर्क दूं, ये अच्छी बात नहीं है। वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे आंकड़े लाते हैं। नहीं, ये जवाब तो सर आज तक नहीं मिला। विधानसभा में भी एक लंबी चर्चा हुई थी, मैंने वो चर्चा सुनी थी, वो जवाब आज तक नहीं मिला। आप लोग कहने लगे उसना का चावल है, फलाना डिमका, लेकिन वो जो गोलमोल जवाब आए, ठीक जवाब नहीं दे पाए कि कम चावल क्यों दिया उसको। बिल्कुल मिला है। जितनी मिलिंग कैपेसिटी छत्तीसगढ़ में राइस मिलों की है, उतनी मिलिंग भी की जा रही है। अमित चिंदानी जी को पता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग राइस मिल के मालिक हैं, वही लोग बैठे हैं, सारे राइस मिल के मालिक उनकी पार्टी में है। पता कर लें कि मिलिंग क्षमता कितनी है। और ये कह रहे थे कि 15 साल की सरकार में कभी ऐसा मौका नहीं है। आपने 54 लाख टन से धान अधिक खरीदा नहीं, आप धान का बोनस देते नहीं थे, आप किसान को मदद करते नहीं थे, किसान धान उत्पादन नहीं करता था। पिछली पहली बार तो किसानों की सरकार बनी, पहली बार तो किसानों को लगा कि हमारी सरकार है और हमको धान की कीमत मिल रही है। सारे केवल झूठ बोलना, केवल अपनी बात करना, केवल और केवल नरेंद्र मोदी सरकार की। तो आप मुझे ये जवाब दीजिए, अभय नारायण राय जी जवाब दीजिए मुझे, अभय नारायण राय जी ये जवाब दीजिए। अभय नारायण राय, एक मिनट सर, मैं सीधा सा सवाल पूछता हूँ जी। 90 लाख मैट्रिक टन इस बार लिया है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि जब इस साल आप खरीदना शुरू करेंगे तो इससे कम तो नहीं खरीदेंगे। हो सकता है कि ये 100 तक पहुंच जाए। उसके बाद आपको पता है कि सेंट्रल पूल में कितना जाना है, पीडीएस के लिए कितना जाना है। अगर जो अगली बार ये बचेगा, उसके लिए क्या तैयारी आप लोगों ने की है? कितने भंडारण आपके बनकर तैयार हो गए हैं? सड़े ना, उसका उठान पर हर जगह से खबरें आई हैं कि देरी से हुआ है, समय से नहीं हुआ है। लोकेंद्र जी जितनी चिंता हम अन्नदाता की करते हैं, उतनी चिंता हम अन्न की भी करते हैं। एक दाना भी धान बर्बाद होता है तो उसकी तकलीफ जितनी सबको होती है, कांग्रेस को भी होती है, सरकार को भी होती है। और पूरी व्यवस्था और पूरे प्लान के साथ खरीदी की जाएगी। और ये नौबत, लेकिन जब केंद्र सरकार लेगा ही नहीं, लेने से ही इनकार करेगा, तो धान कहाँ ले जाए? नहीं तो उनके भरोसे मत रहिए, हो सकता है वो इस बार भी ना ले। हमारे सांसद अगर वो इस बार भी ना ले तो क्या इसी तरीके से बर्बाद? आखिरी रिएक्शन अमित जी, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, हम लेने को अमित जी 20 सेकंड सुन लीजिए कांग्रेस के अगर नहीं लगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे, हम किसानों के साथ खड़े होंगे, हम इनको एक्सपोज करेंगे। अभय जी सुन लीजिए कि हम एक्सपोज करेंगे। बताया जाता है कि आंकड़ों को जुटलाइए तो सही है। चलिए, आंकड़ेबाजी से ज्यादा बेहतर है दोनों सरकारें मिलकर काम करें, इस बर्बादी को रोका जाए। किसानों का एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए, इसका समर्थन हम करते हैं, लेकिन उसकी बर्बादी नहीं होनी चाहिए। समय इतना ही है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया सर, समय इतना ही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन किसानों को परेशानी ना हो और अन्न की बर्बादी ना हो, ये सुनिश्चित सरकार को ही करना है।